जय हिंद, जय भारत। आपको थंबनेल देख करके मेरा पता चल गया होगा कि हम लोग बोर्ड एग्जाम का तैयारी करेंगे। बोर्ड एग्जाम का तैयारी कैसे करेंगे? तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है, ठीक है, उस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे और ये डिस्कशन हम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर वाइज करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ये बिजनेस स्टडी आज डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, और बिजनेस स्टडी के साथ साथ हम आपको अकाउंट्स भी बताएंगे और इकोनॉमिक्स भी बताएंगे, ईटीपी भी बताएंगे और सीए यानी मैथ्स भी बताएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज इस बिजनेस स्टडी के साथ। तो आज का जो पहला सवाल है वो है बिजनेस क्या है? तो कहता है बिजनेस क्या एक आर्ट है? क्या बिजनेस एक साइंस है? क्या ये आर्ट और साइंस दोनों है या नॉन ऑफ दीज, यानी इसमें से कोई नहीं है? तो बिजनेस जो होता है बच्चों, ये आर्ट और साइंस दोनों है। ठीक है, कला और विज्ञान दोनों है। दूसरा सवाल है आज का, कहता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज, बिजनेस का उद्देश्य क्या है? तो बिजनेस का ध्यान देना, अगर क्वेश्चन पूछे कि बिजनेस का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी मेन ऑब्जेक्ट क्या है, तो मेन ऑब्जेक्ट तो होता है प्रॉफिट अर्न करना, लाभ कमाना। लेकिन लाभ के साथ साथ व्यवसाय का यानी बिजनेस का जो ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है, उस समाज को एक बेनिफिट पहुंचाना यानी उनको सेवा करना भी होता है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि आप बिजनेस स्टार्ट किए, सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं और समाज को उससे नुकसान हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिजनेस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉफिट अर्न करना भी होता है और साथ साथ समाज को सेवा करना भी होता है। लेकिन अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तब प्रॉफिट कमाना होता है। तो यहां ऑप्शन क्या है? यहां कहता है लाभ कमाना यानी प्रॉफिट ऑब्जेक्ट, सेवा उद्देश्य यानी सर्विस ऑब्जेक्ट। लाभ सेवा उद्देश्य दोनों यानी सर्विस, देखो इंग्लिश में यहां पर छूटा हुआ है, ठीक है, सर्विस के साथ साथ लाभ भी होगा, यानी इसको हम लोग बोथ बोल सकते हैं। ठीक है, इसके जगह पर हम लिख दिए हैं बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना और सेवा करना, यानी लाभ और सेवा दोनों होता है, लाभ और सेवा दोनों होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? तो करेक्ट आंसर हम लोगों का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है इनमें से कौन सी व्यवसायिक क्रिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्ट, सॉरी द बिजनेस एक्टिविटी। इसमें से कौन सा बिजनेस एक्टिविटी है, व्यवसायिक क्रिया है, यानी इसमें से कौन सा है जो काम आप करेंगे तो आपका वो बिजनेस कहलाएगा। ये जो 4 पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें से कौन सा आप काम करेंगे तो बिजनेस कहलाएगा। क्या देखो ऑप्शन है, पहला कहता है परचेज सेल, परचेज करना और सेल करना। हाँ, अगर हम कोई सामान खरीदते हैं और उसको फिर बेचते हैं तो बिजनेस कहलाता है। दूसरा कहता है मंदिर में पूजा करना, पूरा नहीं पूजा, ठीक है, ये पूजा होगा। मंदिर में पूजा करना, तो मंदिर में पूजा कर रहे हैं, क्या वो बिजनेस कहलाएगा? नहीं, क्योंकि बिजनेस का मतलब होता है मेन जो ऑब्जेक्ट होता है, अभी हम लोग डिस्कस किए, मेन ऑब्जेक्ट उसका लाभ कमाना होता है। तो मंदिर में पूजा करना व्यवसाय नहीं कहलाता है। तीसरा कहता है ग्राहकों के साथ धोखा करना, फ्रॉड विथ द कस्टमर, कस्टमर के साथ आप फ्रॉड करेंगे तो क्या वो बिजनेस कहलाएगा? नहीं, ये भी बिजनेस नहीं कहलाएगा। अडल्ट्रेशन इन मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में मिलावट करना, आप मिलावट कर रहे हैं तो क्या वो बिजनेस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, यानी ये बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस का एक्टिविटी नहीं है। यानी बिजनेस का एक्टिविटी क्या है? माल का क्रय करना और उसका विक्रय करना, सेल और परचेज ऑफ गुड्स जो है ये हम लोगों का बिजनेस का एक्टिविटी होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल कहता है बिजनेस इंक्लूड्स, व्यवसाय के अंतर्गत शामिल होता है, यानी व्यवसाय के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं को शामिल करते हैं, यानी कौन सा क्रिया इसमें है जो हम लोगों का व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कहता है ऑल ह्यूमन एक्टिविटी,
मानव की समस्त क्रियाएं, यानी मानव जितना भी काम करता है क्या वो सब व्यवसाय के अंतर्गत आता है? नहीं। आप खाना खाना खा रहे हैं तो क्या वो व्यवसाय कहलाएगा? तो आप तो मानव है, आप खाना खा रहे हैं, वो व्यवसाय तो नहीं कहलाया। तो मानव के द्वारा किया गया सारा काम जो है वो व्यवसाय नहीं कहलाता है। दूसरा कहता है ऑल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं। और नेक्स्ट कहता है ऑल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी वैसी क्रियाएं अनार्थिक क्रियाएं। तो इसके लिए आपको जानना होगा कि आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं सर, और अनार्थिक क्रिया किसको कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो फायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए, इनकम के लिए जब कोई काम करते हैं हम लोग, तो वो हम लोगों का इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है, आर्थिक क्रिया कहलाता है। और जो हम लोग फायदे के लिए नहीं बल्कि सिर्फ समाज को सेवा करने के लिए करते हैं, तो हम लोगों का अनार्थिक क्रिया यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। तो सोचो तो व्यवसाय जो हम लोग चलाते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, प्रॉफिट के लिए या प्रॉफिट नहीं होने के लिए? तो प्रॉफिट के लिए बेसिकली हम लोग व्यवसाय चलाते हैं। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर होगा, मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, यानी ऑल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज अ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें से, निम्न में से कौन एक आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया नहीं है, तो सोचो कि इसमें कौन ऐसा है जिसमें हम लोग को इनकम नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, वही आंसर कहलाएगा इसका। ठीक है, तो कहता है वस्तुओं का उत्पादन करना, तो वस्तु का उत्पादन क्यों करते हैं हम लोग? फायदे कमाने के लिए करते हैं। ट्रेडिंग इन गुड्स, गुड्स का व्यापार, वस्तु का व्यापार करते हैं हम लोग, वस्तुओं का व्यापार, तो ये भी तो व्यापारी हम लोग प्रॉफिट कमाने के लिए ही करते हैं। तो उत्पादन भी हम लोग, उत्पादन करने का भी उद्देश्य हम लोग का लाभ कमाना होता है, इनकम कमाना होता है। व्यापार का भी उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। पेशेवर सेवा, अगर हम कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं, प्रोफेशनल सर्विस मतलब, ठीक है, प्रोफेशनल सर्विस जैसे मान लो कि हम टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो टीचिंग भी एक प्रोफेशन होता है। डॉक्टर पेशेंट को देख रहा है, इलाज कर रहा है, उसके बदले वो फी ले रहा है, ठीक है, तो हम लोगों का प्रोफेशन होता है। तो डॉक्टर के द्वारा किया गया काम, इंजीनियर के द्वारा किया गया काम, लॉयर के द्वारा किया गया काम, ये हम लोगों का प्रोफेशन होता है, जिसके बदले फी हम लोग देते हैं। जिस काम के बदले फी चार्ज होता है वो प्रोफेशन एक बेसिकली कहलाता है। वो भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उससे भी तो प्रॉफिट होता है हम लोगों का, यानी इससे भी प्रॉफिट होता है। ठीक है, लास्ट कहता है समाज सेवा, समाज का सेवा करने से कोई प्रॉफिट नहीं होता है। क्या कहता है यहां पर, निम्न में से कौन एक आर्थिक क्रिया नहीं है? तो आर्थिक क्रिया अभी हम बताए थे, वह क्रिया जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है वो आर्थिक क्रिया होता है। हाँ, कंफ्यूज मत होना, बिजनेस में दोनों होता है। बिजनेस हम लोग करते हैं वो लाभ कमाने के लिए भी और समाज को सेवा करने के लिए भी, समाज का साथ साथ उसमें सेवा भी होना चाहिए। लेकिन यहां आर्थिक क्रिया पूछा है, आर्थिक क्रिया का मतलब ही होता है लाभ कमाना। ठीक है, तो लाभ जो हम लोग कमाने के लिए काम करते हैं ये कौन सा नहीं करते हैं? तो समाज का सेवा अगर आप कर रहे हैं तो इससे हम लोगों को कोई लाभ नहीं होता है, ये लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं होता है। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर। नेक्स्ट सवाल है द मोस्ट वाइड स्कोप इज, सबसे व्यापक क्षेत्र, सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो क्या चीज में बड़ा सर? सवाल यहां पर आता है क्या चीज में बड़ा सर? तो इसका आंसर आपको तब पता चलेगा जब आप ऑप्शन देखेंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आप समझ सकते हैं कि हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। सो ठीक है, कहता है कि व्यापार का, क्या व्यापार का व्यापक क्षेत्र होता है? मतलब समझो इसमें सबसे बड़ा कौन है वो हम लोगों से पूछना चाह रहा है। तो ध्यान देना, एक बात हम आपको बताना चाहेंगे इस सवाल का आंसर के लिए, और ऐसे और भी सवाल आएगा उसके लिए। बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी, व्यवसायिक क्रियाएं, व्यवसायिक
क्रियाएं। ये जो बिजनेस एक्टिविटी होता है बच्चों, ये बेसिकली दो टाइप का होता है, ठीक है। इसके अंदर में एक आता है इंडस्ट्री और दूसरा आता है कॉमर्स। ध्यान से समझना, यहां से और भी क्वेश्चन का आंसर आप बना सकते हैं और भी क्वेश्चन आगे हम लोगों को मिलेगा इससे रिलेटेड, इसलिए इसको ध्यान से समझने का कोशिश करना। तो व्यवसाय का जो क्रिया होता है वो दो होता है, एक होता है इंडस्ट्री और दूसरा होता है कॉमर्स, उद्योग और वाणिज्य। अब ये जो कॉमर्स होता है इसके अंदर दो आता है, ठीक है। इसके अंदर दो सहायक क्रियाएं आती है, किसके अंदर? कॉमर्स के अंदर, ठीक है। एक होता है ट्रेड और एक होता है हम लोगों का इसमें एड टू ट्रेड। ठीक है, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। तो ध्यान देना, अगर आपसे सवाल पूछे कि सबसे बड़ा इसमें से कौन है, तो सबसे बड़ा इसमें से कौन कहलाएगा? सबसे बड़ा हम लोगों का बिजनेस कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सोच के देखो। कहता है द मोस्ट वाइड स्कोप इज, सबसे व्यापक क्षेत्र, सबसे बड़ा किसका है? तो सबसे बड़ा किसका है? व्यवसाय का। देखो ना, व्यवसाय के अंदर आता है इंडस्ट्री और कॉमर्स। व्यवसाय के अंदर क्या आता है? इंडस्ट्री और कॉमर्स। और कॉमर्स के अंदर आता है ट्रेड और एड टू ट्रेड, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। तो इंडस्ट्री, अगर पूछे कि इंडस्ट्री किसके अंतर्गत आता है, तो व्यवसाय के अंतर्गत आता है। अगर पूछे कॉमर्स किसके अंतर्गत आता है, आगे क्वेश्चन मिल सकता है हम लोग को, तो बिजनेस के अंतर्गत आता है। ट्रेड किसके अंतर्गत आता है, तो कॉमर्स के अंतर्गत आता है। और एड टू ट्रेड किसके अंतर्गत आता है, तो ये भी कॉमर्स के अंतर्गत आता है। हम आपको बता रहे हैं ट्रेड मतलब व्यापार और एड टू ट्रेड मतलब व्यापार की सहायक क्रियाएं, यानी वैसा काम जो व्यापार करने में हेल्प करता है हम लोगों को, वो व्यापार का सहायक क्रिया कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कहता है बिजनेस लाइक वेदर इज विथ एज एवरी डे हु सेड दिस आउट ऑफ द फॉलोइंग। कहता है मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमेशा साथ रहता है। व्यवसाय, मौसम की भांति व्यवसाय भी हमेशा साथ रहता है। ये बात किसने बताया था? तो ये बात क्या है ने बताए थे? मार्शल बताए थे, बॉटलीबा बताए थे, या व्हीलर बताए थे? तो ये बात व्हीलर के द्वारा बताया गया था। यानी व्हीलर कहते हैं कि मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमेरा क्या रहता है? हमारे साथ रहता है। मौसम जैसे क्या होता है, मौसम में परिवर्तन आते रहता है, उसी प्रकार से व्यवसाय में भी परिवर्तन आते रहता है, लेकिन वो हमेशा हम लोगों का साथ रहता है। तो ये बात कौन बोला था? व्हीलर बताए थे। तो याद करना पड़ेगा। अगला सवाल है द एसेंशियल फॉर गेटिंग सक्सेस इन बिजनेस। आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो, व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आवश्यक है, आपका व्यवसाय सफल हो उसके लिए क्या आवश्यक है? पूंजी लगाना। हाँ, पूंजी तो लगाना पड़ेगा, लेकिन बहुत जरूरत नहीं है। कभी कभी बिना पूंजी का भी हम लोग बिजनेस को शुरू करते हैं। ठीक है, मतलब व्यवसाय तो चल सकता है, यहां सफल की बात कर रहा है। ठीक है, कहता है गेटिंग सक्सेस इन बिजनेस, सफलता पाएंगे। पूंजी लगा के तो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, लेकिन बहुत पूंजी आप लगा दिए तो क्या सफलता पा लेंगे? नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। तो बिजनेस में कैपिटल तो जरूरत पड़ता है, लेकिन इससे आपको सफलता मिलेगा ही, इसकी गारंटी नहीं है। दूसरा कहता है इफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कुशल व्यवसायिक संगठन। हाँ, अगर आपका संगठन अच्छा है, मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा है, तो आपका चांसेस ज्यादा है कि आप व्यवसाय में सफल होंगे। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हम लोगों का कुशल व्यवसायिक संगठन। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। नॉट बोला है बाबू,
यानी इसमें से कौन सा ऐसा है जो व्यवसाय का विशेषता नहीं है? तो कहता है मनुष्यकृत कारण, मैन मेड कॉजेज, ये व्यवसाय की विशेषता नहीं है। दूसरा कहता है एक्सचेंज सेल एंड ट्रांसफर, विनिमय कर रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, हस्तांतरण कर रहे हैं, यानी आप एक्सचेंज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सेल कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ये तो बिजनेस कहलाएगा, ये तो व्यवसाय का विशेषता है, ये व्यवसाय का विशेषता है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सृजन करना। हाँ, ये उपयोगिता क्या सृजन मतलब क्या हुआ सर? जब कोई वस्तु बनाते हैं हम लोग बाबू, ठीक है, जब कोई रॉ मटेरियल हम लोगों के पास रहता है, रॉ मटेरियल से उसको फिनिश गुड्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, यानी मटेरियल से हम लोग कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो मटेरियल से जब प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उसका उपयोगिता, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये भी हम लोगों का व्यवसाय का विशेषता है, इनमें से कोई नहीं। और पहला था हम लोग का मनुष्यकृत कारण, मैन मेड कॉजेज। तो मनुष्यकृत कारण जो है व्यवसाय का विशेषता नहीं है, तो यहां हम लोगों का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, क्योंकि नहीं पूछा है। हाँ पूछता तो ये दोनों हम लोग का होता, नहीं पूछा है इसलिए ये ऑप्शन होगा। अगला सवाल नेक्स्ट कहता है कॉमर्स, यानी कॉमर्स का है इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का पार्ट है। कॉमर्स जो है वो किसका पार्ट है? बिजनेस का पार्ट है। देखो अभी आपको हम बताए थे पीछे में, यहां बताए थे कॉमर्स बोला है कि किसका पार्ट है, तो देखो तो कॉमर्स जो है ये किसका पार्ट है? तो कॉमर्स हम लोगों का बिजनेस का पार्ट है। तो हम लोग बता सकते हैं कि कॉमर्स जो है वो किसका पार्ट है? तो इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही होगा हम लोगों का। ठीक है, तो कॉमर्स जो है वो क्या है? व्यवसाय का ही एक अंग है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आ रहा होगा तो अपने दोस्तों को भी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ट्रेड किसका पार्ट है? ठीक है, क्या ये इंडस्ट्री का पार्ट है, क्या ये कॉमर्स का पार्ट है, ऑफ आर्ट और नॉन ऑफ दीज? तो ट्रेड जो है किसका पार्ट होता है? कॉमर्स का पार्ट होता है। अभी बताए थे आपको कि इसके अंदर दो आएगा, एक व्यापार और दूसरा व्यापार की सहायक क्रिया। व्यापार और व्यापार की सहायक क्रिया ये दोनों किसके अंतर्गत आता है? वाणिज्य के अंतर्गत आता है। तो बी नंबर आंसर। नेक्स्ट है द ऑक्यूपेशन इन विच देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल इज नोन एज, वैसा कोई काम, वह काम जिसमें पूंजी की आवश्यकता ही नहीं होती है। कौन सा ऐसा काम है जिसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ेगा? कहता है वह कार्य जिसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है जाना जाता है, उसको क्या नाम से जाना जाता है? तो देखो तो रोजगार, रोजगार के लिए पूंजी चाहिए। आप किसी के पास नौकरी करने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या पूंजी चाहिए? नहीं, नौकरी के लिए पूंजी नहीं चाहिए, तो रोजगार के लिए पूंजी नहीं चाहिए, तो ये करेक्ट आंसर। व्यवसाय के लिए पूंजी चाहिए, ठीक है, पैसा के लिए भी पूंजी चाहिए, तो बेस्ट ऑप्शन जो है हम लोगों का वो ए नंबर होगा, रोजगार। रोजगार के लिए कहीं जॉब करने जा रहे हैं हम, उसके लिए हमको किसी प्रकार की पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। अगला सवाल है इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ, देखो उसी से रिलेटेड, तो इंडस्ट्री भी किसका पार्ट है? बिजनेस का, क्योंकि अभी बताया आपको बिजनेस दो पार्ट में बंटता है, एक इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। तो इंडस्ट्री किसका पार्ट है? बिजनेस का पार्ट है। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द ब्रांड कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री कवर्स ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स, तेल शोधक कारखाने तथा चीनी मिलें किस उद्योग की विस्तृत श्रेणी में आएंगे? तेल शोधक कारखाने तथा चीनी मिलें, तो देखो तो ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये क्या प्राइमरी के अंतर्गत आएगा, द्वितीयक के अंतर्गत आएगा, तृतीयक के अंतर्गत आएगा, या इसमें से कोई नहीं? तो प्राइमरी के अंतर्गत क्या आता है? किसी चीज का आप उत्पादन जब करते हैं ना, तो हम लोगों का प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में भी, तो कोई चीज का जब उत्पादन करते हैं, कृषि पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये हम लोगों का प्राइमरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे सरसों का खेती कर रहे हैं हम, तो सरसों का को उपजा रहे हैं हम, तो वो हम लोगों का क्या होगा?
तो सरसों का खेती करके सरसों हम लोग जब उपजा रहे हैं तो हम लोगों का प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, लेकिन उससे फिर हम तेल बना निकाल रहे हैं तो हम लोगों का सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा? द्वितीयक यानी सेकेंडरी। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर जो है वो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड और एड टू ट्रेड दोनों सेम होता है बाबू। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से किसे व्यापार की सहायक श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? व्यापार के सहायक क्रिया में नहीं, यानी इसमें से कौन सा ऐसा है जो व्यवसाय में हेल्प नहीं करता है? तो माइनिंग, बताओ तो माइनिंग व्यवसाय में हेल्प करता है? ये तो खनन कर रहे हैं आप। ठीक है, माइनिंग मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कोयला निकाला जा रहा है, ठीक है, बॉक्साइट निकाला जा रहा है कहीं से, तो वो खनन कहलाता है, तो व्यवसाय में हेल्प नहीं करेगा। इंश्योरेंस अगर आप करवाए तो व्यवसाय में हेल्प करेगा कि किसी प्रकार का नुकसान हो गया तो वहां सबसे पैसा मिल सकता है। भंडारण यानी वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है? जो आप सामान को इकट्ठा करके कहीं जमा करके रखते हैं। ठीक है, जो स्टोर जिसको हम लोग कहते हैं, तो स्टोर जो है वो हम लोगों का व्यापार का सहायक क्रिया है। यातायात यानी ट्रांसपोर्ट, ये भी व्यापार का सहायक क्रिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर होगा, माइनिंग यानी खनन। अगला सवाल कहता है बिजनेस इन विच फर्स्ट इंपोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट इन कैरिड कॉल, एक साथ लिख दिया गया है। देखो, कहता है ऐसे व्यापार को क्या कहते हैं जिसमें पहले आयात होता है और फिर निर्यात होता है? वह व्यापार कौन सा व्यापार है, इसका क्या नाम है जिसमें हम लोग इंपोर्ट करते हैं फिर एक्सपोर्ट करते हैं? वह कौन सा व्यापार है, उस व्यापार का क्या नाम है जिसमें हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं? ठीक है, तो वैसा जो व्यापार होता है जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करते हैं, हम आयात और निर्यात करते हैं, मतलब किसी दूसरे देश से खरीदे और किसी तीसरे देश को बेच दिए, तो क्या कहलाया? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहलाया, आयात और निर्यात कहलाया। तो इसको क्या कहते हैं? तो ये हम लोगों का इंटरपोर्ट ट्रेड कहलाता है, पुनर्निर्यात व्यापार कहलाता है। क्योंकि देखो ना, निर्यात मतलब अपना देश का सामान दूसरे देश में बेचे हम, तो हम लोग का निर्यात कहलाता है। इंपोर्ट मतलब दूसरे देश से सामान जब हम लोग खरीद के लाते हैं तो वो इंपोर्ट कहलाता है, लेकिन जब दोनों होता है तो पुनर्निर्यात कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल कहता है इंडस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ कॉमर्स कंसर्न्ड विथ द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, हु सेड दिस? ऐसा कौन कहा था? कहता है उद्योग वाणिज्य का वह विभाग है जो धन के उत्पादन से संबंधित है। यह कथन किसने कहा है? तो किसने कहा है, ये बातें तो याद करना ही होगा हम लोगों को। ठीक है, तो एस आर डावर ने कहा है, एस आर डावर के द्वारा यह कथन कहा गया है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? इसमें से कौन सा है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहलाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? सामान बनाया जाता है, सामान क्या किया जाता है? बनाया जाता है। तो देखो, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये क्या मैन्युफैक्चरिंग कहलाया? नहीं, ये तो कंस्ट्रक्शन है, लिख ही दिया कंस्ट्रक्शन है। कहता है चेंजिंग सुगर कैन इनटू शुगर, कहता है चीनी बनाना। ठीक है, चीनी अगर बना रहे हैं आप तो ये हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। कहता है नेक्स्ट पुल बनाना, नेक्स्ट है भवन बनाना। तो देखो, तो ये तीनों सिमिलर है, ये तीनों कंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो एक ही ऑप्शन हम लोग के पास बच रहा है, अगर नहीं भी आपको समझ में आ रहा है तो, कि क्या होगा हम लोगों का? चीनी बनाना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक काम फैक्ट्री में करते हैं हम लोग, तो फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो जनरली मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। ठीक है, आप गन्ना से क्या कर रहे हैं? चीनी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मशीन को तो यूज किया जा रहा है ना। अब कुछ लोग सोचेंगे ये फैक्ट्री कैसे कहलाएगा सर, उसके लिए तो मशीन को यूज किया जा रहा है ना। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा, क्या? चीनी बनाना। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, कहता है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क आर। बिजनेस रिस्क जो है, कहते हैं व्यवसायिक जोखिम के कारण है। व्यवसाय में जोखिम होगा, रिस्क होगा व्यवसाय में,
बिजनेस में कभी कभी रिस्क होता है हम लोगों का, उसका क्या क्या कारण हो सकता है? तो कहता है क्या उसका कोई मानवीय कारण हो सकता है? हाँ, मानवीय कारण हो सकता है। दूसरा कहता है क्या उसका कोई फिजिकल रीजन हो सकता है, भौतिक रीजन हो सकता है? हाँ, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, ये सब भी रीजन आता है। मानवीय कारण तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। प्राकृतिक यानी नेचुरल कारण, नेचुरल जो भी हो सकता है, हाँ नेचुरल भी हो सकता है। तो इसका आंसर हम लोग का क्या होगा? इसका आंसर ये सभी यानी ऑल ऑफ दीज होगा। अगला सवाल देखेंगे, कहता है विच टाइप्स ऑफ द बिजनेस रिस्क इज द फॉलोइंग चेंज ऑफ लॉस ड्यू टू डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉई। कहता है कौन सा डिसऑनेस्टी यानी कहता है कर्मचारियों की बेईमानी किस प्रकार की व्यवसायिक जोखिम है? ठीक है, कहता है कर्मचारियों के बेईमानी, कर्मचारी के द्वारा अगर बेईमानी किया जा रहा है तो किस प्रकार का रिस्क कहलाएगा? अभी रिस्क हम लोग पढ़े ना, तो कर्मचारी के द्वारा अगर रिस्क बेईमानी किया जा रहा है तो क्या कहलाएगा? ह्यूमन से रिलेटेड कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा हम लोगों का? मानवीय कहलाएगा, क्योंकि मानव के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है नेम द टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क कॉजेज ड्यू टू चेंज इन सीजन। सीजन के कारण, मौसम में परिवर्तन के कारण व्यवसाय में जोखिम हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? क्या मानवीय कहलाएगा? नहीं। मौसम क्या कोई मानव बदल सकता है? नहीं, मौसम मानव के द्वारा नहीं बदला जा सकता है, इसलिए मानवीय नहीं कहलाएगा। नेचुरल, इकोनॉमिक, इनमें से कोई नहीं, तो ये नेचुरल कहलाएगा। मौसम में जो परिवर्तन होता है नेचुरली होता है, प्राकृतिक है ये। अगला कहता है बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू। बिजनेस रिस्क नहीं होता है किसके कारण? चेंजिंग इन गवर्नमेंट पार्टी, गुड मैनेजमेंट, इंप्लॉय डिसऑनेस्टी, पावर फेल्योर, बिजली गुम हो गया, सरकारी नीति के कारण, अच्छे प्रबंधन के कारण, या कर्मचारी का बेईमानी के कारण। ये तो रिस्क होगा बाबू, ये भी हम लोगों का रिस्क हो सकता है, ये भी हम लोगों का रिस्क हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का वो क्या होगा? अच्छे प्रबंध से यानी गुड मैनेजमेंट से। नेक्स्ट सवाल है आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच इज नॉट एन एक्सिलरी टू ट्रेड। इसमें से कौन ऐसा है जो व्यापार का सहायक क्रिया नहीं है? व्यापार का सहायक क्रिया नहीं है, ये तो शायद हम लोग पहले भी देखे थे। भंडारण ये सहायक क्रिया है, माइनिंग नहीं होता है, तो माइनिंग जो है व्यापार का सहायक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट, कॉमर्स इंक्लूड्स, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कॉमर्स में शामिल होता है? बिजनेस एंड इंडस्ट्री, बिजनेस एंड ट्रेड, ट्रेड एंड एड टू ट्रेड। तो हाँ, ट्रेड एंड एड टू ट्रेड बताए थे हम आपको कि कॉमर्स के अंतर्गत एक ट्रेड आता है और एड टू ट्रेड यानी व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। तो करेक्ट आंसर हम लोगों का सी नंबर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सर्विस इंडस्ट्री। निम्न में से कौन सा सेवा उद्योग नहीं है? कौन सा इसमें है जो है वो सेवा उद्योग नहीं है, सर्विस सेक्टर नहीं कहलाएगा? तो देखो तो, बीमा करना सर्विस सेक्टर होता है, कम्युनिकेशन संदेश वहन करना ये भी सर्विस सेक्टर होता है, पशुपालन ये सर्विस सेक्टर नहीं है, पशुपालन कर रहे हैं ये सर्विस सेक्टर नहीं है। तो करेक्ट आंसर हम लोग का सी होगा। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। छोड़ दो रे, पहले ही काट देना, इससे पहले वहीं तक काट देना।